हाय स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में और केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ का एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन आप लोगों को केवल अपने लाइफ का एंजॉय ही नहीं करना चाहिए, अपने भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए, पढ़ाई को लेकर सचेत रहना चाहिए। आज मैं आप लोगों को अनुनाद या रेजोनेंस के बारे में बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन केमिस्ट्री को आप लोग दूसरे अंदाज में लेंगे तो उसका कोई भी पॉइंट आपको अच्छा नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। आमतौर से लोग केमिस्ट्री को उसी रूप में कहते हैं, लेकिन वास्तव में केमिस्ट्री ऐसा है नहीं। इसका नाम रसायन है और वास्तव में ये रस ही है। जब इसको आप उस रूप में पढ़ेंगे, तब भार के रूप में लेकर पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। आप जो भी हमारे आसपास के तत्व हैं, जो भी केमिकल हैं, जो भी पदार्थ हैं, उनको प्रकृति ने इस हिसाब से बनाया है जैसे हम और आप सजीव हैं, और हमारे अंदर भी उन्हीं तत्वों के गुण मिले हुए हैं, और वही तत्व, उन्हीं तत्वों की वजह से हमारी शारीरिक संरचना और हमारा स्वास्थ्य भी उन्हीं तत्वों की वजह से बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है, वो भी तत्व हमारे जैसे ही कुछ न कुछ करते होंगे। क्योंकि वो तत्व ही हमको बनाए हैं, तो उन तत्व के ही गुण हमारे अंदर हैं, और उन तत्वों के गुण हमारे अंदर हैं, तो जैसे हमारे गुण है वैसे उन तत्वों के भी गुण होंगे। तो ये आप रेजोनेंस कहेंगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं केमिस्ट्री में, लेकिन हाँ यही चीज है, इससे जुड़ी हुई चीजें ही हमको देखना है। ये कह रहा है अनुनाद होता क्या है, उसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अनुनाद जब किसी अणु के लिए समान ऊर्जा की दो या अधिक लुईस संरचनाएं लिखी जा सकती हैं। किसी भी अणु के लिए दो या दो से अधिक संरचनाएं, लुईस स्ट्रक्चर, जो लुईस स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉन बिंदु जैसे संबंधित संरचना जो होगी, वो आपको मैंने लुईस संरचना बताया भी है, लिखी जा सकती है। तो अणु की वास्तविक संरचना उन सभी संरचनाओं का अनुनाद संकर, रेजोनेंस हाइब्रिड होती है। अनुनाद संकर, बहुत सारी संकर हाइब्रिड प्रजातियां आ गई हैं, तो उसी तरीके से ये भी जो अणु की संरचना जो होती है, वो उन सब की जितनी संरचनाएं होंगी उन सब की क्वालिटी उनके अंदर होगी। लेकिन यह परिघटना अनुनाद कहलाती है, यही परिघटना ही अनुनाद होगी। लेकिन वास्तविक संरचना भी मैं आपको बताऊंगा, वास्तविक संरचना हम उसकी नहीं बना पाते हैं। जो वास्तविक अणु है उसकी संरचना कभी हम प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। यही तो बात है बाबू। इसको मिमिक्री आप कह सकते हैं। मिमिक्री, जो उसकी कई संरचनाएं बनती हैं, वास्तविक अणु की मिमिक्री होती है, नकल होती है। और वास्तविक अणु की संरचना हम नहीं बना पा सकते, नहीं बनाई जा सकती है। वही अनुनाद है, लेकिन उसको हम संकर, अनुनाद संकर कहेंगे। अणु की जो वास्तविक संरचना होगी, वो सभी अणुओं की जितनी भी संरचनाएं उसकी दी जाएंगी, उनका रेजोनेंस हाइब्रिड या अनुनाद संकर होगी, और यही परिघटना ही अनुनाद कहलाती है। हम वास्तविक संरचना उस अणु की नहीं जानते हैं, न प्रेजेंट कर पाते हैं, लेकिन अन्य संरचनाएं जो कई लुईस संरचनाएं होती हैं, उसी की तरीके से, उसी के समान लिखी जा सकती है। आज समझ में आ गया। जैसे नकल किसी की कोई करता है कि हम फलाने जैसे हैं, आप कई जो इस समय एक दूसरे की नकल करके हास्यास्पद कैरेक्टर करते हैं, जैसे राजू श्रीवास्तव एक दूसरे की मिमिक्री करके कैसे बताते हैं, लेकिन खुद स्वयं वो नहीं है। वो मिमिक्री करते हैं वो, लेकिन वो खुद स्वयं नहीं है। वैसे ही जो अनुनाद होते हैं, इनके
जो अन्य संरचनाएं, कई संरचनाएं जो लुईस संरचना होती हैं, वास्तविक संरचना नहीं होती हैं, केवल उनके समान, अणु के समान वो स्वयं को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। जैसे राजू श्रीवास्तव हुए, वो स्वयं दूसरों की आवाज को प्रेजेंट करते हैं, आपको लगता है कि सेम वही बोल रहे हैं जिनकी आवाज वो व्यक्त कर रहे हैं। आपकी बात समझ में आ गई होगी। और भी इससे संबंधित पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ये आपके सामने 2 पॉइंट हैं बाबू। अनुनाद की समझ के लिए प्रमुख बिंदु, कैसे आप अनुनाद को समझ सकते हैं, अनुनाद वास्तव में होता क्या है, और अभी हमने बताया है आपको कि अनुनाद क्या है, लेकिन उनकी समझ को आप कैसे पा सकते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। पहला पॉइंट, उस को समझने के लिए, अनुनाद को समझने के लिए आप ध्यान देंगे। पहला पॉइंट है, अनुनाद शंकर से यह अभिप्राय है कि अणु की वास्तविक संरचना उसकी संभाव्य, मतलब संभावित संरचनाओं के बीच एक माध्यमिक संरचना है, जिसे चित्र द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। मैंने अभी आपको बताया है, जब उसकी परिभाषा हमने दिया, उसको समझाने की कोशिश किया कि अनुनाद जो ऐसी संरचना, मतलब उसकी वास्तविक संरचना आप नहीं बता सकते किसी अणु की, और अणु जितनी भी लुईस संरचनाएं उस अणु की होती हैं, केवल वो एक संभावित संरचना होती है, या अलग अलग संभावित संरचना होती है, वास्तविक संरचना वो नहीं होती है। उसी के इर्द गिर्द की संरचनाएं होती हैं, उसकी वास्तविकता को हम नहीं बता सकते कि वास्तविक अणु की संरचना क्या है। जैसे ये कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस गए थे हिटलर से जब पहली बार मिलने, तो वो तो ऐसे देखे नहीं थे, कभी मिले नहीं थे, जानते नहीं थे कि वास्तविक हिटलर कौन है। तो उनके सामने हिटलर ने कई अपने जैसे व्यक्तियों को भेजा, जो आम आदमी देखता तो कहता वास्तव में ये हिटलर ही, और बेवकूफ बन जाता। हिटलर इस तरीके का व्यक्तित्व वाला आदमी था, इसीलिए तो आज भी हम उसके बारे में जानते हैं और उसको याद करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस सबको इनकार करते गए, लास्ट में हिटलर जब आया, जब सोचा कि हमारी वास्तविकता को वो समझ जा रहे हैं, तब वो खुद आया और फिर उसको पहचान के सुभाष चंद्र बोस उससे मिले थे। मैं ये कहानी आपको बता रहा हूं इसीलिए कि उसी तरीके से ये अणु की भी संरचना होती है, और वो हिटलर की तरीके से वो अणु होता है, सुरक्षित होता है, अलग तरीके का होता है, और जितनी भी उसकी संरचनाएं लुईस वाली होती हैं वो अलग तरह की संरचनाएं होती है। बात समझ में आ गई होगी। और वो माध्यमिक होती है, जैसे हिटलर अलग था, जितने भी आते थे उसके एक एक क्वालिटी, एक एक तरह की क्वालिटी के वाले आते थे, उसी तरीके से अलग अलग तरह की क्वालिटी वाले आते हैं, लेकिन उनके बीच उन सबके गुण जो होते हैं, उन सबके गुण उसमें मिले हुए थे हिटलर में। उसी तरीके से लुईस संरचना के अणु कई होते हैं, लेकिन वास्तविक संरचना एक होती है, माध्यमिक होती है, इसको चित्र द्वारा हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। दूसरा पॉइंट है, जो संरचनाएं अनुनाद संकर में योगदान करती हैं उनको अनुनाद संरचनाएं या कैनोनिकल संरचनाएं कहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, और उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, इनका कोई मतलब नहीं होता इन संरचनाओं का। ये जैसे उनका कोई मतलब नहीं था जो हिटलर के रूप में आते थे, और हिटलर अलग तरीके का था, वो वास्तविक कोई और था, उसी तरीके से ये संरचनाएं भी होती हैं। जो वास्तविक अणु होता है कुछ और ही होता है, बस उससे मिलती जुलती संरचनाएं ये होती हैं। और पॉइंट मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देंगे,
अनुनाद की समझ के लिए 2 पॉइंट और आपके सामने हैं। तीसरा पॉइंट, आप कहेंगे कि सर क्या समूह ले रहे हैं हम, एक पॉइंट रट लिए होते, वही परिभाषा उसका उदाहरण बता दिए होते और हम तैयार कर लेते। लेकिन बाबू याद रखना, केमिस्ट्री महज रटने का विषय नहीं। जैसे लोग कहते हैं कि जितना ही रटेंगे, रट कर ही केमिस्ट्री हमारी तैयार होगी, ऐसा कुछ नहीं। जब तक आप समझेंगे नहीं, केवल रट लेंगे, तब तक आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है। तो मैं बता रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। अनुनादी संरचनाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। मैंने अभी बताया उस चीज को कि हिटलर के जो भी वहां मिमिक्री वाले आ रहे थे, उसके समान जो भी हिटलर अपने जैसे बना के लोगों को, नकली लोगों को भेज रहा था, उसी तरीके से अनुनादी संरचनाएं जो होती हैं उनका कोई मतलब नहीं होता है। लुईस की जो भी स्ट्रक्चर मेन अणु के होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता है। समान ऊर्जा की अनुनादी संरचनाएं अनुनाद संकर में बराबर का योगदान करती हैं। मतलब समान ऊर्जा की, जैसे उसके जितने भी नकली लोग रहे होंगे एक ही तरीके का योगदान कर रहे थे ना, तभी तो कोई भी जाता होगा, कंफ्यूज होता रहा होगा और असली सिकंदर को नहीं, असली हिटलर को नहीं जानता रहा होगा। उसी तरीके से ये भी है, समान ऊर्जा की अनुनादी संरचनाएं दिखेंगी उसी तरीके से, अणु को लगेगा कि इसी तरह का ही अणु होगा, लेकिन असली अस्तित्व में हम नहीं जा पाते हैं कि असली अणु की संरचना कैसी है, किस तरह का है। अब चौथा पॉइंट है, अनुराग के परिणाम स्वरूप अणु अधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। वही बात हुई बाबू, मैंने कहा है कि तत्वों के गुण हमारे अंदर होते हैं, तो इसलिए हमको तत्वों से अलग नहीं समझना चाहिए। हमारे शरीर जो है उन्हीं तत्वों से मिलकर बने हैं। तो अब यही है, अनुनाद के परिणाम स्वरूप अणु अधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। जितना ही हिटलर के अच्छे वो लोग रहे होंगे, सपोर्टर रहे होंगे, उतना ही जो है वो और अधिक विश्वास में रहता होगा कि चलो सब लोग कंफ्यूज होके जो है उनके चक्कर में चले जाते होंगे, हमारे पास नहीं आ पाते होंगे। तो यह भी उतना ही अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है। जितना ही स्ट्रक्चर उसकी अलग होंगी, उतना ही जो है ये एक अलग तरीके का होगा और अस्थायित्व में होगा, आराम से होगा। वो अनुनाद संकर उसकी किसी भी अनुनादी संरचना के अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होता है। वो ज्यादा जो संरचना है वो लुईस स्ट्रक्चर में दिखेंगी, कहीं उससे अलग होगा, लेकिन उसकी संरचना जो है, जो अनुनाद संकर है, मेन जो बीच वाला जो स्ट्रक्चर है, सबके बीच जो भी लुईस संरचनाएं बन रही है उन सबसे अस्थायी होता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब अनुनाद के लिए शर्तें क्या हैं उनको आप लोग देखेंगे। अनुनाद के लिए 2 शर्तें आपके सामने हैं, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। पहली शर्त है, सभी अनुनादी संरचनाओं में पहली शर्त क्या होता है, परमाणु नाभिकों की स्थिति समान होती है। मतलब जैसी स्थिति में नाभिक होगा सभी संरचनाओं में, वो नाभिक की स्थिति एक्यूरेट होगी, उससे अलग नहीं होगी नाभिक की स्थिति। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है, वो अलग अलग नहीं होंगी, उनकी क्वालिटी भी सेम होगी। तभी तो, जब ये स्थिति नहीं सेम होगी तो कैसे वास्तविक अणु के समान होंगे, तभी वास्तविक अणु के समान लगते हैं। मैं उनके उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, आप ध्यान देंगे कौन कौन से उदाहरण है। कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। अनुनाद के 2 उदाहरण आपके सामने मैंने रखा है। ओजोन अणु, ओजोन अणु की अनुनादी संरचनाएं कैसी होती हैं। 2 अनुनादी संरचनाएं हैं, इसमें जो डबल बॉन्ड से आपस में अणु जुड़े होते हैं, परमाणु जुड़े होते हैं ऑक्सीजन के,
उन उस बंध की लंबाई 1.28 एंगस्ट्राम होती है उस बांड की, और जो सिंगल बांड मतलब उप संयोजक बांड से जो जुड़ा होता है उस बांड की लंबाई जो होती है 1.49 एंगस्ट्राम होती है। आप देख सकते हैं एक तरफ बस दिशा केवल बदली है, इस उपसंयोजक बांड और द्विबांध सिंगल बांड और एकल बंध और द्विबंध की बस दिशा बदली है दोनों लुईस संरचनाओं में, और कुछ नहीं। और इनके बीच में मध्यवर्ती संरचना होती है ओरिजिनल की। यहां बांड जो दिया है 1.49 एंगस्ट्राम और 1.28 एंगस्ट्राम, दोनों अलग अलग बांडों की लंबाई, लेकिन वास्तविक जो संरचना होती है उसके बांड की लंबाई 1.50 एंगस्ट्राम के आसपास होती है। इनके बीच में इनसे जो है अलग नहीं है, इनके समान नहीं है, अलग ही है, लेकिन 1.50 एंगस्ट्राम के आसपास ही होती है। ये आप ध्यान देंगे। आप देख रहे हैं यहां पर ये ऑक्सीजन का जो परमाणु है एक युग्म इसको दे देता है, तो ये ऋणात्मक हो गया और ये पॉजिटिव हो गया चूंकि एक युग्म इसको दिया है, और इससे सहसंयोजक बांड बना लेता है। वही स्थिति यहां है, बस दिशा बदल गई है। अब नाइट्रस ऑक्साइड का भी अणु वही आप देख लीजिए। यहां पर नाइट्रोजन के लास्ट में आप जानते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो 6 हो गए, और 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है। इसके पास 4 ही रहेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा तो इसका अष्टक बन जाएगा, और इसके पास 6 हो जाएंगे, और फिर इधर से 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा तो 8, इसके लास्ट में 6 होते हैं, 8 इसके हो जाएंगे, 8 इसके भी हो जाएंगे, इधर 2-2 मिला के। अब वो स्थिति इधर ठीक उल्टा हो जाती है। इसमें ये एक यहां देखिए इधर जो है इसमें 3-3 की साझेदारी ये करता है। 3-3 की साझेदारी जब करेंगे तो अष्टक दोनों का पूरा हो जाता है। यहां माइनस होना चाहिए, हमने गलत कर दिया है, बता रहे हैं कैसे माइनस होगा ये। चूंकि अब अष्टक इसका भी पूरा हो गया, अष्टक इसका भी पूरा हो गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे देता है, इसीलिए इस पर एक पॉजिटिव है और इस पर एक निगेटिव है। 2 इधर इसके पास बचे रहते हैं, एक वो एक युग्म जो होता है फ्री रहता है, वही युग्म इसको दे देता है, इसलिए दाता हो जाता है, पॉजिटिव हो गया, और ये निगेटिव ले लेता है। तो ये स्ट्रक्चर दोनों की अलग अलग लुईस संरचना है और वास्तविक से हटकर है। आप अनुनादी संरचनाओं को ऐसे याद कर लेंगे, और भी आपके पास जो व्यवस्था है उसको देख लेंगे। अब अनुनाद ऊर्जा क्या होती है वो आप देखिए। अनुनाद ऊर्जा क्या है आप समझ गए होंगे। वास्तविक चीज जो होती है वो एक अलग ही रंग ढंग की होती है। अब हिटलर जो रहा होगा उसकी शक्ति तो कुछ और है, तभी तो अपने अंडर में कई लोगों को वो भेज रहा है कि जाओ बाबू जाओ मेरे जगह पर और देख लो कौन आया है, और खुद उससे बात करके समझ लो क्या है, और वास्तविकता मेरे पास बता देना। यानी उसके वो सर्वेंट हैं, उसके एजेंट हैं, तो एजेंट वास्तव में ही हल्का होगा, और जो मेन हिटलर है उसकी एनर्जी उसकी पावर अधिक ही होगी, तभी तो अपने अंडर में वो चला रहा है। तो जो एनर्जी उसी तरीके से जो वास्तविक अणु की संरचना की जो ऊर्जा है उसकी निम्नतम ऊर्जा की कैनोनिकल संरचना की ऊर्जा, मतलब जो उसके अन्य जो टट्टू बट्टू जो क्या कहते हैं मिमिक्री वाले अणु हैं, जो अलग तरीके के अणु जो बने हुए हैं
जो रेजोनेंस बने हुए अनुनादी संरचनाएं जो अलग बनी हुई हैं, वो उनकी ऊर्जा जो होगी निम्न होगी, उससे कम होगी, और जितनी अधिक ऊर्जा उसकी होगी वास्तव में वही जो है अनुनाद ऊर्जा कहलाती है। आप इसको आराम से याद कर लेंगे, समझ लिए होंगे कि अधिक ऊर्जा वास्तव में जो मेन अणु है उसकी ऊर्जा अधिक ही होगी और इनकी ऊर्जाएं कम होगी। ये भी आप जान लीजिए, इनकी ऊर्जाएं वास्तव में कम होगी। अंतर जो होगा इनकी ऊर्जा, कभी भी जो वास्तविक अणु है रेजोनेंस अणुओं से जो है अनुनाद जो अनुनादी अणु है उनसे उसकी ऊर्जा हमेशा अधिक होगी, और वही अधिक ऊर्जा, जितनी अधिक ऊर्जा होगी वही अनुनाद ऊर्जा कहलाती है। आप अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए। अनुनाद से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और अलग अलग एग्जाम में भी आते हैं, टीजीटी पीजीटी का भी एग्जाम, और जो भी एग्जाम आप देंगे, ये बोर्ड परीक्षा है उसमें भी आते रहते हैं। तो आप ध्यान देंगे, अणु की वास्तविक संरचना की ऊर्जा और उसकी निम्नतम ऊर्जा की कैनोनिकल संरचना की ऊर्जा का अंतर अणु की अनुनाद ऊर्जा कहलाती है। आज के लिए बाबू बस इतना ही। अगली क्लास में कुछ और चीजें, नई चीजें आपके सामने मैं लेके आऊंगा, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।